तेरे बलियावी ने सबसे पहले भारत में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सबसे पहले ललकार मचाई है। तवज्जो चाहूं। और मेरा जब पहला बयान आया तो पूरे भारत के अंग्रेजों के दल्ले और इस्राइल के तलवे चाटने वाले उनको आतंकवादी और दहशतगर्द कर रहे थे जो अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़ रहे। तब बलियावी ने खम ठोक कर कहा था, फलस्तीन के मुजाहिदों को दहशतगर्द करने वालों, बलियावी अगर जबान खोल देगा तो भारत की आजादी की जंग लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। या तो इनको दहशतगर्द कहना पड़ेगा या इनको मुल्क की आजादी का मुजाहिद मान लेना पड़ेगा। जबान खोल दूंगा तो। तवज्जो चाहूं। अपने उलमा और नौजवानों के लिए मैं मालूमात के लिए ये बता दे रहा हूं, लिख लो ताकि गट्टा थाम के बहस कर सकना। जर्मनी में हिटलर ने, किसने, जोर से बोलो, किसने? कोई कादिरी नहीं था। तवज्जो चाहो। कोई कादिरी नहीं था, कोई चिश्ती नहीं था, कोई नक्शबंदी सोहरवर्दी नहीं था, हिटलर था। जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मार दिया, 10,000 को छोड़ दिया। चाहिए था सबको मार देना। आई है रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में उस वक्त की हिटलर की गुफ्तगू भी आई है कि कल दुनिया पूछेगी कि हिटलर ने जब सबको मारा तो इनको छोड़ क्यों दिया। इसका जवाब आज मैं दूंगा तो कोई मानेगा नहीं, वक्त आएगा तो ये खुद ही जवाब दे देंगे कि ये मारने के लायक थे कि बचाने के लायक थे। तवज्जो चाहूं। 1947 में जर्मनी ने ये से भागा हुआ ये ग्रुप है, कौन? यहूदी। अब मौलाना महबूब गौहर साहब, आप बहुत सख्त होकर आज गुफ्तगू मत सुनिए। हाँ, थोड़ा नरम होइए, क्योंकि मैं चेहरे से देख रहा हूं तनाव है। नींद का गलबा तो रहेगा, इसलिए इसका ख्याल रखिए कि मुझसे ज्यादा मेरी जमात में कौन जागता है, और मुझसे ज्यादा मेरी जमात में मेरी उम्र का कौन मौलवी दौड़ रहा। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा, जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? 1947 जर्मनी से। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की मोहम्मद अली बाबू, आप जो इजराइल के नए नए रिश्तेदार हैं, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, कोई हो, या भारत में उनके कुछ रिश्तेदार तथाकथित दिखते, बलियावी ने जब खम ठोक कर कहा था तो हुक्मरानों ने कहा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा तुम अपनी समझ से अच्छा करो, मैं आखिरी सांस तक फलस्तीन के साथ खड़ा रहकर अच्छा करूंगा। कहां गए वो रिश्तेदार? जब जर्मनी से हिटलर ने इनको भगाया तो ना ऑस्ट्रेलिया ने जगह दिया, ना अमेरिका ने छुपने को जगह दी, न ब्रिटेन ने इनको उतरने दिया, न रशिया ने इनको पानी पीने दिया। लेकिन मेरे नबी का गुलाम कभी सख्त दिल नहीं होता। तवज्जो चाहूं।
जब यह लूटा हुआ काफिला लौटा और फलस्तीन के साहिल पर पहुंचा तो फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा, लूटे हो, पनाह मैं दूंगा। उजाड़े गए हो, बसाऊंगा मैं। भूखे हो, खिलाऊंगा मैं। प्यासे हो, पानी पिलाऊंगा मैं। बसा दिया। क्या किया? बसा दिया। बलियाबी कहता है, रिश्तेदारी का ऐलान करने वालों, तुम्हारे परदादा ने क्यों नहीं बसा लिया? लेकिन याद रखना, किसी भी धर्म मजहब के हो, ये भारत के डीएनए और भारत की मिट्टी की तासीर है कि भारत कभी भी जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ। यही भारत है जब प्रधानमंत्री कोई और था, लेकिन इसी भारत का एक लीडर जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में बबागे दोहल कहा था, मैं आरएसएस का मेंबर हूं जरूर, लेकिन सच ये है कि फलस्तीन मुसलमानों की अपनी जमीन है, यहूदियों ने कब्जा किया है, उसको खाली करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख कह रही है। अब जरा सा आंखें खोल तो मैं तुझको दो तस्वीर दिखाता हूं। उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा, अगर हार्ट बर्दाश्त कर सकने के लायक हो तो जरा सा आ जाइए मैदान में, दो हाथ हो जाए, लेकिन बोल दो जोर से। अरे बोल, डरता क्यों है? जोर से। अब पूरी दुनिया में यह तस्वीर साफ हो गई कि कौन मजलूम के साथ है, कौन जालिम के साथ है। यह तस्वीर अब क्लियर, घबराना मत नौजवानों। यह सिर्फ फलस्तीन की जमीन की जंग नहीं है, बल्कि अब तो यह क्लियर हो गया, यह इस्लाम और कुफ्र की जंग है। यह वाज़ेह हो गया कि एक तरफ नबी के आशिकों की जमात खड़ी है तो दूसरी तरफ दज्जाल की औलादों की जमात खड़ी है। यह क्लियर हो गया। समझो चाहूं, और जो नबी के आशिकों के गिरोह का है वह तैयब उर्दगान छुप कर धमकी नहीं दे रहा, मशवरा नहीं ले रहा, वो ऐलान आम करके कह रहा है कि तुर्क की मिट्टी वो है, फलस्तीन की मिट्टी, तुर्क की मिट्टी ये है, तुर्क का बाजार ये है, तुर्क की तारीख ये है कि जब जब इस्लाम के खिलाफ फितनों ने सर उठाया है तो नजर से कोई नहीं निकला, मक्के से कोई नहीं निकला, सऊदिया के हुक्मरानों की हवेली से कोई नहीं निकला। जब भी निकला है इस्लाम के मुल्क के वकार के हिफाजत के लिए तो मुस्तफा के गुलामों के छावनी से निकला है, नबी के गुलामों के आबादी से निकला है। मुल्क चाहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन पर आज बोलना मकसद नहीं है, मैं बोल चुका हूं चंद रोज पहले। हाँ, ये भी सही है, एक दौर था महबूब गौहर साहब जब इस्लाम और आतंकवाद के नाम की बलियाबी की एक तकरीर हुई थी, और उस वक्त मैंने साबित किया था कि पूरी दुनिया से आतंक खत्म करना हो तो बलियाबी को सिर्फ 48 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दो। पूरी जमीन पर सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? मौत का सौदागर अमेरिका, असलहा और बम बारूद बेचने का व्यापारी अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों का निजाम दरहम बरहम कर रखा। इसलिए बलियाबी कहता है
शकूनी मामा का रोल अब बहुत अदा नहीं कर सकते हो। नहीं समझ में आया? शकूनी मामा का रोल अब बहुत अदा नहीं कर सकते हो और मुस्तफा के गुलामों से पंगा लेने के लिए सोचते हो। सही ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है, इसलिए कि अब तो यह भी क्लियर हो गया कि कौन बंद किसके साथ, कौन खुला किसके साथ। तवज्जो चाहूं। अब तक किसी बंद वाले ने मैदान में उतर के नहीं कहा मैं किसके साथ हूं, लेकिन इमाम अहमद रजा वाला पहले दिन से छाती ठोक करके कह रहा है मैं उनके साथ हूं जो बैतुल मुकद्दस के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो फलस्तीन के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो मजलूमों के साथ है। लेकिन इस पर भी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। वारे मुस्तफा के गुलामों की बेटियों, तेरा हार्ट रब ने किस मिट्टी से बनाया है, सब्र का कलेजा तेरा कितना बड़ा है और बर्दाश्त की सलाहियत तेरे वजूद में किस कदर है। बेटों की लाशें तड़प रही है लेकिन माँ बाप को इसकी फिक्र नहीं है कि बेटे को कफन कैसे मिलेगा, बल्कि माँ बाप की फिक्र सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बैतुल मुकद्दस कैसे बचेगा, बैतुल मुकद्दस पर अज़ानें कैसे होती रहेगी। जवान अपनी शहादत दे रहा लेकिन पलट कर ये नहीं कहता मेरे बाप मैं घायल हूं मुझे उठा लो, मेरे बाजू कट गए हैं संभाल लो, बल्कि दम तोड़ने वाला, शहादत का जाम पीने वाला हर जवान शहादत के मंजिल करीब जाके कह रहा ए मेरा छोटा भाई अब तक मैं मैदान में था, अब तू आंचल में मां के मत रहना, तू भी आ जा। ए मेरा बाप अब तू मैदान में आ जा। इसलिए कि दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें, किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें और किस मिट्टी के बने हैं ये मुस्तफा के गुलाम, जिनको न मौत डरा सके, न हुकूमत डरा सके, न लश्कर डरा सके, न फौज डरा सके, न लंचर डरा सके, न बम डरा सके, न हिटलर डरा सके, न हुक्मरान डरा सके। ये किस मिट्टी के बने हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं। पानी बंद है, खौफ नहीं है, राशन नहीं है, खौफ नहीं है, दवा नहीं है, खौफ नहीं है। अमा आलम ये कि बगैर बेहोश किए डॉक्टर ऑपरेशन किया जा रहा और मेरे बच्चे कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं। बताए खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुजूर गाजी मिल्लत, शेर अहले सुन्नत, दुआए रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी। बैठ जाइए, बस जल्दी से सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिसर्च इस पर हो रहा, फलस्तीन के मजलूमों के साथ हो या इसराइल के जालिमों के साथ हो। जोर से बोल कर बता। जितने लोग फलस्तीन के साथ हो हाथ उड़ाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं आवाज दूंगा ईमान वाला तू किसके साथ, तो आप जवाब देना फलस्तीन के साथ। ईमान वाला तू किसके साथ, दो बार दोहराओ। ईमान वाला तू किसके साथ, ईमान वाला तू किसके साथ, इंसाफ वाला तू किसके साथ, भारत वाला तू किसके साथ, अमन वाला तू किसके साथ,
करबला वाला तू किसके साथ, अहमद रजा वाला तू किसके साथ, अहले सुन्नत वाला तू किसके साथ। नीचे करो। तो आज से नहीं, अब भी से ये जितना कोको कोला थम्स अप, जूता धुल लेना, अपने हलक के नीचे मत उतारना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। डरना मत। अरे अपने मेहमानों को पानी पिला देना, लेकिन ये थम्स अप मत देना, कोको कोला मत देना, और साफ कह देना कि माफ करना, हमारा वो रिश्तेदार नहीं हो सकता जो फलस्तीन के मुसलमानों के जुल्म के साथ हो, फलस्तीन के साथ ना हो। उसके साथ न मेरी रिश्तेदारी हो सकती है, न मेरी यारी हो सकती है।